हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का इस फेसबुक लाइव पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी गाइस। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार सभी आप लोग यहाँ पर कमेंट करिए कि कुछ हाय हेलो लिख के कुछ भेजिए, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिबेट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पर आते जाएंगे वो यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। ओके सर एंड मैम, तो जो भी लोग यहाँ पर आते जाएंगे वो यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के है। क्या है? न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के है, जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आप अपने विचारों को और हमारे विचारों को दोनों का आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप भी आपने न्यू जो नई राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं ऐसा यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या एग्जामिन किया, आपको कैसा लगा, वो आप यहाँ पर बताइए, ठीक है। थोड़ा सा जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं भी कर रहे हैं, आम लोग, स्टूडेंट, टीचर, सोशल वर्कर, जो भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी फ्रेंड्स हमारे हैं, कहीं भी ऑल ओवर आप चाहे जहाँ भी हो, ठीक है, वो आप लोग अपने विचारों को, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें आपको क्या चीजें लगी, क्या चीजें कुछ खामियां लगी, उसे आप लोग यहाँ पर बता सकते हो सर एंड मैम। तो इसी के लेकर हमको आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसा कि जो जो एजुकेशन जो पॉलिसी जो आई हुई है उसे अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहले कुछ बेसिक मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो और आप लोग जानते भी होंगे, मेरे बताने से कुछ नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के दो यहाँ पर आप कह सकते हो दो यहाँ पर समिति और कमेटी लगाई गई थी। एक हमारी थी के कस्तूरी रंगन कमेटी, यहाँ पर जो समिति थी वो, और इसके बाद TSR सुब्रमण्यम समिति, ठीक है। तो ये दो समिति थी। उसके बाद ये जो आया है अभी आज जो एजुकेशन पॉलिसी, वो इसी का ही ये लोग इन्होंने सिफारिश की थी। उसके उपरांत सरकार ने इस पर नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ओवरऑल इसका उद्देश्य क्या है। अगर ओवरऑल हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम लोग देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यहाँ पर ये बताया गया है इसका उद्देश्य सरकार के द्वारा भी कि जो शिक्षा है, शिक्षा को यहाँ पर पहली बात तो पूरे हर लेवल तक लोगों तक पहुंचे। शिक्षा जो है वो सभी तक आसानी से पहुंचे, सबको समान बराबर मात्रा में पहुंचे। दूसरी चीज जो फोकस किया गया है वो किया गया है डिजिटल एजुकेशन पर बात की गई है, डिजिटल लर्निंग की बात की गई है उस पर, ठीक है। तो ये ओवरऑल है। और हायर एजुकेशन में भी कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर एंड मैम। तो यहाँ आप अपने जो विचार हैं वो आप लोग यहाँ पर पुटअप कर सकते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। बिल्कुल ओपन सेशन है, आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, बिल्कुल ओपन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे गाइस। अब यहाँ पर कुछ बातें जान लेते हैं और हम लोग उसमें पूरा हम लोग यहाँ पर लेसन डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इस पे कुछ एंगल है जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। कुछ एंगल है जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो बात की गई है एजुकेशन पॉलिसी में, वो बात की गई है मातृभाषा को लेकर के, ठीक है। कि जो क्लास 5 तक, कक्षा 5 तक जो है वो उसकी जो यहाँ पर जो उनको शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, वो क्लास 5 तक उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक माइंडसेट हमारा ये होना चाहिए कि सरकार को, ठीक है, कि सरकार को अभी क्या ना, अभी हम लोग A से एप्पल, B से बॉय, C से कैट,
यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, यही पढ़ते आ रहे हैं, यही हमारे बुक्स में भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर ये बात करो कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसे एरिया है जहां पर किसी ने एप्पल देखा ही नहीं है, या फिर किसी को मतलब ए से एप्पल, बी से बॉय पता ही नहीं है, ठीक है, वो उसे कंसीडर ही नहीं कर पाता है, तो वो कैसे पढ़ेगा? तो थोड़ा सा हम लोग ए और बी, ठीक है, ए से एप्पल, बी से बॉय, ये थोड़ा सा हम लोग ए से कुछ और भी तो कर सकते हैं। जो रीजनल लैंग्वेज, मान लीजिए इसमें कहा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, इसी के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो हमारी जो बुक्स हैं उसमें रीजनल लैंग्वेज के आधार पर जो अभी तक जो चला आ रहा था उसके आधार के अलावा कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए। जैसे कि हमारा ए से हम लोग कुछ और भी कह सकते हैं, ठीक है, बी से हम लोग कुछ और भी कह सकते हैं, सी से हम लोग कुछ और भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि ए से एप्पल, बी से बॉय, हम लोग ये आ रहा है तो उसको हम लोग लेके जा सकते हैं। तो एक चेंजेस ये भी हो सकता है मेरे ख्याल से। साथ ही साथ इसमें बात की गई है यहां पर कि यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ये बात की गई कि नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर जो क्या है वो मार्क पर फोकस नहीं किया जाएगा, यानी कि बच्चा कितने परसेंटेज लेकर आता है इस पर फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका जो वास्तविक नॉलेज है, उसको जो वास्तविक ज्ञान है उसका क्या है, इसे हमें ये देखना चाहिए, ठीक है, इसका वास्तविक ज्ञान क्या है उसे देखना चाहिए। और ये थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे सब लोग, लेकिन ये जो ओपन सेशन सभी के लिए है, ठीक है, आप सभी अपना विचार दे सकते हो, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हो, जुड़ रहे हो, जा रहे हो, ठीक है, कुछ आप लोग यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अभी क्या है ना, अभी हमारा माइंडसेट क्या है, अभी हमारा माइंडसेट ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो किस पे भागते हैं, वो परसेंटेज पे भागते हैं कि जो मेरा बच्चा है या मेरी बच्ची है वो 99% ही लेकर आए, 99। और सीबीएसई का रिजल्ट भी हमें देखना चाहिए कि ऐसे ही सीबीएसई का रिजल्ट कितना हाई जा रहा है, 96, 99.99% ऐसे करके, ठीक है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया गया है, इस पर फोकस किया गया है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इस पर मार्क्स पर यानी परसेंटेज पर ध्यान ना दे करके हमें वास्तविक नॉलेज की, बच्चे को वास्तविक नॉलेज क्या है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, 55% आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे अच्छा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चा आगे भी तो अच्छा कर सकता है ना। आप मान लीजिए 10th में 55% लेकर आए और उसके बाद आपने यूपीएससी टॉप कर दिया, ठीक है, फर्स्ट रैंक लेकर आ गए, तो वो क्या कहते हैं, किसी एक निर्णय से आपकी पूरी भविष्य को तय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपके 10th में क्या मार्क्स थे उसके आधार पर आपकी पूरी आगे की लाइफ को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। हमें ये समझना था दोस्तों, क्या समझना था हमें ये, और वही चीज इसमें भी फोकस की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि कोई परीक्षा जो है वो रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर फोकस होना चाहिए। वही चीजें जो मैंने आपको यहां पर बताई, ठीक है। आप जितने भी लोग यहां पर जुड़ रहे हो, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बार बार कह रहा हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कुछ आप यहां पर जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ठीक है। को थोड़ा सा आप 2 शब्द में जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप नीचे बता सकते हो लाइव चैट में, ठीक है। तो मुझे भी लगा कि हाँ आप लोग क्या सोचते हो, ठीक है, और मैं आप लोगों से भी कुछ सीख सकूंगा कि आपके विचार क्या है, उसको भी मैं यहाँ पर ले सकूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहां पर सबसे आज का जो फोकस मुद्दा मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं वो हमारा क्या है दोस्तों, वो हमारा है कि उच्च शिक्षा के लिए यहां पर क्या है, ओपन डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, ओपन लर्निंग और डिजिटल लर्निंग को लेकर के। तो जो ओपन लर्निंग है अर्थात कि जो डिजिटल एजुकेशन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, डिजिटल एजुकेशन ठीक है, काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ करते हैं और सरकार की इस पहल का भी हम लोग स्वागत करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी हमें यह समझना है, इसका दूसरा एंगल भी हमें यह समझना है कि ऐसे एरियाज जहां पर अभी नेट नहीं है, नेट है भी तो लोगों के पास डिजिटल इक्विपमेंट नहीं है, लोगों के पास हो सकता है टैब ना हो, बच्चों के पास हो सकता है फैमिली में लैपटॉप ना हो सकता है कि वहां पर उनको वो डिजिटल की सारी सुविधाएं ना मिल रही हो सकता है, ठीक है। तो फिर वो बच्चे कैसे एजुकेशन को लेंगे, डिजिटल आज कोविड-19 के समय आज जब डिजिटल लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन का इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इतना ज्यादा इसकी तारीफ
प्रोवाइड की जा रही है, कभी आप अपने रूरल एरियाज में जाकर देखिए कि इस डिजिटल एजुकेशन का, इस डिजिटल लर्निंग का कितना महत्व है। ठीक है, लोग कितना महत्व नहीं, कितना फायदा इससे ले पा रहे हैं। ठीक है, डिजिटल लर्निंग का आपको बहुत सारे एरियाज ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ये दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गए, वहां पे काफी अच्छा लगता है डिजिटल लर्निंग। घर में बच्चे बैठे हैं आराम से बेड पे और वहां पर एजुकेशन ले रहे हैं डिजिटल लर्निंग का। वाईफाई लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, सारी सुविधाएं हैं। जहां ऐसे एरियाज जहां उन्होंने कभी वाईफाई देखा ही नहीं है, ब्रॉडबैंड देखा ही नहीं है, ठीक है, और उनके पेरेंट्स भी इतना ज्यादा डिजिटल लर्निंग जानते नहीं कि डिजिटल मीन्स होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी दो महीने कम से कम हो रहे हैं जब हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं। ठीक है, उनसे पूछिए कि डिजिटल लर्निंग क्या होता है। ठीक है, आप दिल्ली में तो ठीक है, आपने कोई स्कीम निकाल दी दिल्ली में, ठीक है, लेकिन कभी आप रूरल एरियाज में जाके देखिए कि इस डिजिटल एजुकेशन का वहां पर कितना इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है डिजिटल लर्निंग का, कभी आप वहां पर जाकर देखिए। ठीक है, कभी वहां आप जाकर देखिए कि कितना यहां पर फोकस हो रहा है। ठीक है, यही बात करते हैं डिजिटल लर्निंग का। ठीक है, कि डिजिटल लर्निंग जब सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचेगा। आपने कहा था कि ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से लेस किया जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर ब्रॉडबैंड लगे ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे ग्राम विलेजेस हैं जहां पर ब्रॉडबैंड वाईफाई की कनेक्टिविटी ही नहीं पहुंची है। तो वो बच्चे कैसे यहां पर फोकस कर पाएंगे। हमारे प्राइमरी, अगर हम बात करें ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, स्मार्ट बोर्ड की बात हो रही है, लेकिन हमने खुद देखा है कि हमारे जो रूरल एरियाज के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, वहां पर अभी भी वही जो आज के 50 साल पहले जो जैसा चल रहा था, ठीक है, 20 साल पहले 50 साल पहले जो वैसे ही आज भी चल रहा है। ठीक है, वहां बच्चे आज भी चाक पे ब्लैक बोर्ड है, बच्चे आज भी वहां पर ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, वहां पर कहीं भी हमें डिजिटल एजुकेशन मुझे देखने को नहीं मिला। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं कई सारे विद्यालय में भी गया हूं। ठीक है, कुछ दिनों में मैंने टीचिंग भी की है। ठीक है, तो मैंने खुद भी यहां पर देखा है कि वहां पर डिजिटल का मतलब भी बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, और साथ ही साथ डिजिटल का वो क्या है कि ये आपने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिख दिया, हाँ डिजिटल लर्निंग चाहिए। ठीक है, डिजिटल लर्निंग कोई आज से बात नहीं हो रही है, हम लोग बहुत सालों से बात कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन को, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कहां तक हो पाया, कहां तक हुआ, ये आपको समझना है। ठीक है, ये आपने खुद देखा होगा कि कहां तक पहुंच पाया। ठीक है, हम यहां पर बात दिल्ली स्कूल के सरकारी विद्यालयों की नहीं कर रहे हैं, बात हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने रूरल एरियाज की, अपने ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे वहां भी तो रहते हैं, उनका भी तो भविष्य है, उनको भी तो अधिकार है कि वो हर चीज को क्वालिटी वो यहां पर ले सके जो उनको दिल्ली में बैठे बच्चों को मिलती है। उनका भी ये जन्मसिद्ध अधिकार है, राइट टू एजुकेशन में समानता होनी चाहिए कि जो दिल्ली में बच्चा बैठा है उसको जितनी सुख सुविधाएं सरकारी स्कूल में प्राइमरी लेवल पर मिलती है वही उसको यहां पर ग्रामीण लेवल पर भी वो मिले। ठीक है, तभी हम कह सकें कि एजुकेशन का समान रूप से वितरण हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में, बड़े बड़े शहरों में आपने काफी अच्छी अच्छी स्कीमें निकाल दी सरकारी विद्यालयों के लिए, वहां पे अच्छा अच्छा लैपटॉप है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, टीचर्स ऑनलाइन एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, कभी आप ग्रामीण रूरल एरिया में पूछिए कि 2 महीने से स्कूल बंद है, ठीक है, कोविड-19 के डेट से लेकर के यहां पर सारी चीजें बंद हैं, तो उसमें तो कहां तक ग्रामीण लोगों तो कौन से टीचर ने डिजिटल एजुकेशन दिया, कौन से लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, कभी आपने ये देखा है गवर्नमेंट को जो, और ये गलती यहां पर केवल गवर्नमेंट की नहीं है, गलती यहां पर जो हमारे ग्रामीण जो प्रवेश है, जो ग्रामीण का जो शासन है, ग्रामीण जो शासन है, ठीक है, हमारे जो प्रधान लेवल हो गए, ये लोग हो गए, ठीक है, इनकी बहुत सारी जिम्मेदारी हो गई। ठीक है, नगर पालिका हो गए, ठीक है, जहां नगर पालिका नहीं है, जहां ग्राम पंचायत लेवल है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। ठीक है, कि वो अपने ग्रामीण स्तर के एजुकेशन पर ध्यान दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कोई ध्यान नहीं देते हैं, उनका इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है, मतलब उनको बस ये होता है कि हाँ
अभी 26 जनवरी आने वाला, मतलब अभी 15 अगस्त आएगा, उसके बाद 26 जनवरी आएगा। अपनी स्कूल में प्राथमिकता वो दर्ज करा देंगे कि हाँ भाई ये लोग आए, ठीक है, झंडा रोड में शामिल हुए। उसके बाद उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है, ठीक है। मैं आई थिंक आप मेरे जज्बात और मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे सर एंड मैम। तो ये था इसको लेकर के, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तुमने डिजिटल लर्निंग की बात की, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि साथ ही साथ यहां पर कहा गया है कि यहां पर जो शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि शिक्षकों के साथ साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी यहां पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उनको भी यहां पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने विचार यहां पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आप क्या सोचते हो, ठीक है। यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या अगर आप एक कोई भी चीज हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, 10th लेवल के हो, 9th लेवल के हो, ठीक है, या फिर समाज सुधारक, राजनेता, बहुत सारे लोग होते हैं ना, ठीक है। तो आप अपने विचार और पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हो इस लाइव चैट में, ठीक है। कि हमको भी पता चले कि आप एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है कि शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया गया। काफी अच्छी बात है, क्योंकि अब इसका मतलब ये आप समझते हैं कि शिक्षक के साथ साथ अभिभावकों यानी पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बच्चों को यहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। केवल एक बहुत हाई फाई स्कूल में उसका एडमिशन करा देना, हर सुख सुविधाएं दे देना ही एक प्राथमिकता नहीं होती है। उसके साथ आपको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप रोजाना चेक करो कि यहाँ कैसे क्या नहीं है। अगर आप ग्रामीण परिवेश से हो, अगर आपके बच्चों को टाइम, तो बहुत ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि आप उसके एजुकेशन पर फोकस करो। अभी क्या है, अभी हमारे ग्रामीण परिवेश पर क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी कारण हो सकता है उनका, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वो नहीं ध्यान दे पा रहे हो, लेकिन कोई ऐसा कारण नहीं हो सकता है जो बच्चों की शिक्षा के अधिकार से किसी को वंचित कर सके। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर हम मजदूर हैं तो हमारा बेटा मजदूर ना हो, ठीक है। हम मजदूर हैं तो मेरा बेटा जो है वो यूएनओ में पार्टिसिपेट करे, वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पार्टिसिपेट करे, वो आगे चलकर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो भी उसके सपने हैं वो बने। आप अपने बच्चों से पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। आप सबसे पहले ये बात बताओ कि आप बनना क्या चाहते हो, ठीक है। आप कभी ये पूछे कि आप बनना क्या चाहते हो, ठीक है। फिर वो आपको बताएंगे, अपनी भावनाओं को बताएंगे, अपने अंदर के एक्सपीरियंस को आपके साथ यहां पर शेयर करेंगे। तो ये एक जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ यहां पर कहा गया है कि यहां पर बात की गई अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यहां पर कहा गया है नैतिकता और संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी। तो यहां पर नैतिकता पर जो यहां पर कहा गया है, संवैधानिक मूल्य की बात की गई है, तो ये सब है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर एक बहुत अच्छी बात और कही गई थी कि यहां पर रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, हाँ ठीक है, रिपोर्ट कार्ड की बात की कि रिपोर्ट कार्ड को समय समय पर देखा जाना चाहिए अभिभावकों के द्वारा। रिपोर्ट कार्ड का वही मतलब है कि जो डायरी मिलती है ना, कि डायरी में कि हाँ बच्चा क्या पढ़ रहा है, ठीक है, कैसी उसकी एक्टिविटी है, तो वो सब क्या है, वो सब ये यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड। लेकिन रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों में ज्यादा चलता है, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, हाँ भाई डायरी बन गई, बच्चा ये करता है वो करता है। कभी आपने ये सुना है कि प्राथमिक विद्यालय में भी रिपोर्ट कार्ड डायरी होती है? कभी नहीं होती है, ठीक है। मैंने तो कभी नहीं देखा इतने सालों तक, ठीक है, कि हाँ रिपोर्ट कार्ड या डायरी होती है, मैंने ये नहीं देखा। बस वहां पर वो मतलब ही नहीं है। हम यहाँ पर फोकस जो मेरा है वो रूरल एरियाज के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर है। मेन फोकस मेरा रूरल एरियाज के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गुजरा है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में है, ठीक है, जो हमारे सरकारी विद्यालय है, सरकारी प्राथमिक जो विद्यालय है उन पर फोकस मैं कर रहा हूं। वहां पर कभी आपने रिपोर्ट कार्ड देखा है? नहीं देखा होगा। रिपोर्ट कार्ड, डायरी, ये सब वहां पर होता ही नहीं है। बात हो रही है डिजिटल लर्निंग की, बात हो रही है डिजिटल एजुकेशन की,
और आज तक कभी डायरी या कभी रिपोर्ट कार्ड सरकारी स्कूलों में दिया ही नहीं गया, बनवाया ही नहीं गया, ठीक है, कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या कौन सा एक्टिविटी कर रहा है। बच्चे सुबह उठे, नहाए भी नहीं, ठीक है, और सीधा स्कूल पहुंच गए। फिर इंटरवल हुआ, खाना मिल गया, खाना खा लिए, फिर पढ़े, फिर चले गए, बस इतना ही होता है, ठीक है। उनको कोई अलग कोई न्यू चीज, कोई न्यू एक्सपीरियंस उनके साथ ना कोई शेयर करता है, ना उनका कोई रिपोर्ट कार्ड देखता है, ना उनकी कोई डायरी बनाता है, और ना टीचर्स और ना अभिभावक, ठीक है। दोनों की यहां पर एक मिसफाट आप कह सकते हो कि दोनों को यहां ना टीचर्स अपनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ठीक है, और ना ही टीचर्स कुछ नया करने को सोचते हैं, ठीक है। टीचर्स को ये मत सोचना चाहिए कि हाँ हमें जितनी सैलरी मिल रही है, जितने हमें जितने यहाँ पे लॉ में लिखा हुआ है, जितने सरकार के गाइड है उतने ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाए, कभी आप अपने प्रोटोकॉल से थोड़ा सा ऊपर उठा करिए, ठीक है। राष्ट्रपति भी अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, प्रधानमंत्री भी अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, आप तो एक टीचर होके क्यों नहीं अपने प्रोटोकॉल तोड़ सकते हो, आप भी अपना प्रोटोकॉल तोड़ सकते हो। कुछ अपने आप से कुछ नया करने की सोचिए कि समाज में अभी मैंने बात किया ना कि एजुकेशन में बात हुई, नैतिकता की बात हुई है। नैतिकता क्या है कि हमें नैतिक चीजों पर ध्यान फोकस, हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मतलब होने के साथ साथ हमें हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक नागरिक हैं, हम एक समाज सुधारक की भूमिका के तौर पर हैं, तो हमें कुछ नया करना चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है। आप उनकी डायरी बनवाइए, आप उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए, ठीक है, आप उन्हें मैनेजमेंट सिखाइए, ठीक है, आप उन्हें टाइम बैलेंस करना सिखाइए। ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि ये परिवेश को बदल सकता है। क्योंकि अभी मैं आपको सीरियसली बताऊं, जो हमारा जो रूरल एरियाज का जो यहाँ पर आप खुद जहां से भी होंगे वहां देख रहे होंगे, ठीक है, कि स्थिति बहुत ही विकट है। बात चाहे कागजों में बहुत सारे भाषणों में हो रही हो, डिजिटल लर्निंग की बात हो रही हो, एजुकेशन की बात हो रही हो, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड की बात हो रही हो, रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही हो, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता की ये सब हमारे ग्रामीण प्रवेश के विद्यालयों में ये नहीं होता है, कभी नहीं हुआ, और आगे भी इसकी संभावना बहुत ही कम है। जब तक यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो नहीं फोकस करेंगे इस पर, जो टीचर्स हैं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, तब तक ये यहाँ पर ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ये समझना था। तो ये थी इसकी बात। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो साथ ही साथ यहाँ पर जो बात की गई कि 6% ऑफ जीडीपी को खर्च किया जाएगा, यानी 6% जीडीपी खर्च किया जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद को खर्च किया जाएगा हमारे एजुकेशन पर। अभी क्या है, अभी जो है वो 4 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट है, ठीक है, 4 पॉइंट सम परसेंट है, जो कि काफी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि हमें एजुकेशन पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। एजुकेशन पे खर्च होता रहा है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है ये भी तो सोचना है, वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमें ये भी सोचना है। एजुकेशन पर वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिखाई दे रहा होगा, वहां पे टाइल्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, गेट बना हुआ है, मैनेजमेंट है, सारी चीजें हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस वहां पर हैं, ठीक है, तो सारी चीजें हैं। लेकिन वही चीज जब हम लोग अपने ग्रामीण प्रवेश में आते हैं तो क्या देखते हैं, वही एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, और साथ ही साथ वहां पे वही जो हम लोग 20 साल पहले जो पुराने ढर्रे से चल रहे थे वो भी आज हम चल रहे हैं वही ढर्रे से, कुछ नया नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एजुकेशन की बात करें, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन में इस लाइव आने का मकसद, मैं लाइव आता हूं नहीं जल्दी जाता, ठीक है, कोई जब मेन फोकस होता है तभी मैं लाइव आने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो लाइव का मतलब क्या है, मतलब एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है दोस्तों, ठीक है। इस कंट्री को चेंज करने के लिए, इस कंट्री किसी भी कंट्री को, केवल भारत ही नहीं, किसी भी कंट्री को चेंज करने के लिए एक हमारा एजुकेशन है वो बहुत ही बड़ा हथियार है दोस्तों, ठीक है। हमारे देश क्या, जो हमारे ग्रामीण प्रदेश के जो बच्चे हैं, क्या वो
नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं, ठीक है। उनको माहौल दो, उनको एनवायरनमेंट दो, वो ठीक है, वो भी बन सकते हैं, वो भी अपने सोच को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं करोगे, यहां तक कि स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट रहता ही नहीं है पढ़ाई का, ठीक है, तो बच्चे की सोच कैसे आगे बढ़ पाएगी। मेन चीज ये है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का दोस्तों, ठीक है। आसपास के वातावरण कैसे हैं, ऐसा नहीं है। अब क्या है, क्या इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर क्या हो रहा है, उधर खाना बन रहा है, वहां खाना के जो वर्कर है वो चिल्ला रहे हैं, दाल नहीं है, कोई कह रहा है चावल नहीं है, कोई कह रहा है तेल नहीं है, वो चिल्ला रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उधर खाना बन रहे हैं, बच्चे का मन क्या है, खाने में लगा हुआ, अभी खाना बन जाएगा, जल्दी से छुट्टी हो जाएगी, हम लोग खा लेंगे फिर चले जाएंगे, ठीक है। खाने की बात से याद आया कि मैनेजमेंट, सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर एजुकेशन में कहा गया है, साइंटिफिक तरीके से सोचने की जरूरत है, पॉलिसी में जो कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया डिजिटल लर्निंग की। डिजिटल लर्निंग कैसे हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग आज तक क्या हमारे जो स्कूल्स हैं, क्या उसमें कैंटीन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या बच्चे थाली लेकर सड़क पर जाएं खाएं, ये अच्छा लगता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे थाली लेकर सड़कों पर लाइन लगा के बैठ के खाना खाते हुए देखा है मैंने। तो क्या ये आपको अच्छा लगता है? क्या सरकार को इसे चेंज नहीं करना चाहिए कि हर एक सरकारी विद्यालय में, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो, एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत सारे हायर एजुकेशन की आप बात करते हो, वहां पर पूरा कैंपस होता है, ठीक है, वहां पर पूरा कैंपस होता है। यहां पर क्या आप छोटी सी एक कैंटीन की व्यवस्था नहीं कर सकते हो, जहां पर बच्चे बैठ के अच्छे से मैनेजमेंट तरीके से भोजन कर सके, खाना खा सके, डिसिप्लिन में रहकर खाना खा सके? क्या ये नहीं सोचा जा सकता है? अगर हम बात केवल कागजी और योजनाओं में अगर हम बातें करेंगे तो कभी एजुकेशन नहीं सुधरेगा। योजनाएं पहले भी बनती आ रही थी और अब भी बनती आ रही हैं, आगे भी बनेंगी, लेकिन स्थिति तब भी वैसी थी, आज भी वैसे है कमोबेश, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, स्कूल में टाइल्स लग गए हैं, बस इतना ज्यादा हुआ है, बाकी चीजें नहीं है। लेकिन जो मैं बातें कह रहा हूं वो है बच्चे को इन्वायरमेंट देना, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे को इन्वायरमेंट देना। मेरा फोकस यहाँ पर हायर एजुकेशन को ना होकर के लोअर एजुकेशन, यानी कि जो हमारा जो प्राथमिक एजुकेशन है उस पर मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन के बारे में मुझे पता है कि वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां पर है, कैंटीन है, कैंपस है, सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, लैपटॉप है, सब कुछ है, डिजिटल लर्निंग हो रही है, ठीक है। बात यहाँ पर उन बच्चों की है जिनका भविष्य आगे बनने वाला है, उन्हीं में से जो बहुत सारे अच्छे लोग बनेंगे, जो चीजें वहां, लेकिन सबसे पहले उनको आप इन्वायरमेंट दीजिए, ठीक है। ये सरकार से भी मेरी दरख्वास्त है, ये ग्रामीण प्रशासन से, जो कि बिल्कुल ठीक है। अभी मैं घर पे आया था तो यहाँ पर मैंने अपने ग्रामीण प्रशासन को देखा, ठीक है, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बहराइच और प्रयागपुर जो मेरा ब्लेज है, ठीक है, वहां पर जो मैंने देखा, वहां पर जो ग्रामीण जो प्रशासन है, जो ग्रामीण जो स्वशासन है, बिल्कुल आप कह सकते हो, बिल्कुल एक आप कह सकते हो कि सोया हुआ शेर है, ठीक है। क्या कह सकते हो? सोया हुआ शेर है। उनको कुछ किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ना तो उनको इनोवेशन की जरूरत है, जबकि ग्राम प्रधान के पास बहुत ज्यादा संवैधानिक पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया है, बहुत सारा कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन वो कभी ना वो सोचते हैं, ना कभी वो संवैधानिक अधिकारों को अपने पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ना कभी वो कुछ नया सोचते हैं। ये मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, ठीक है। ये लाइव उन लोगों के लिए भी है, ये उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के ग्रामीण प्रशासन है, फिर चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। मैं यहाँ पर ग्रामीण शासन, स्थानीय नेता, साथ ही साथ यहाँ पर जो भी समाज सेविक हैं, ठीक है, जो भी नेता हैं या फिर जो नेता बनने का दम भरते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में देखता हूँ फेसबुक पे आते रहते हैं, ठीक है। आप तो अब शुभकामनाएं दीजिए कजरी तीज की, सावन की, ठीक है, वो सब ठीक है, ठीक है, आप शुभकामनाएं दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो चीज हमें यहाँ पर कार्य सौंपा गया है उसे हम लोग अच्छे से कर सकें, ठीक है।
बात यही हम यहाँ पर, क्योंकि ग्रामीण शासन के पास और स्थानीय शासन के पास बहुत सारे पावर हैं, फिर चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटिव हो, बहुत सारे पावर्स हैं, ठीक है। और ये हमारे एमपी को भी देखना चाहिए, हमारे एमएलओ को भी देखना चाहिए, हमारे हमारे ग्रामीण शासन को भी देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के हों, कहीं के भी हों, ठीक है। सबको इस पर फोकस करना चाहिए। एक बार आप कम से कम विद्यालय में विजिट जरूर करें, ठीक है। आप इतना टाइम तो जरूर निकाल लीजिए कि एक बार आप विजिट तो करिए विद्यालय में कि विद्यालय कैसे चल रहा है, ठीक है। विद्यालय यहाँ पर फर्स्ट ऑफ जुलाई को खुला, फिर जून में फिर एक साल चला, उसके बाद बंद हो गया, कोई आया ही नहीं, ठीक है। ना तो कोई अधिकारी आया, ना तो कोई यहाँ पर नेता आया, ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया, कोई नहीं आया, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, एक प्रकार से घर बना दिया उसको कि यहाँ ये घर है, जिंदगी भर पढ़ेंगे बच्चे, यहीं पर रहेंगे, ठीक है। कुछ इनोवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, बात ये हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी भावनाओं को समझ रहे होंगे, ठीक है। आई थिंक क्योंकि मैंने ये सारी चीजें मैंने खुद एग्जामिन की है, खुद मैंने देखा है अपनी आंखों से, तब मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। ये मैं कोई किताबी ज्ञान या कोई ये सारी चीजें किताबों में आपको नहीं मिलेंगी, और ना मैं ये आपको किसी यूपीएससी के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि आप लिख सकते हो, इथिक्स के पेपर में, एसए के पेपर में आप लिख सकते हो ऐसे सारे अपने विचार। तो ये था इस सारी चीजों के बारे में, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। हायर एजुकेशन की बात की गई है, और बात की गई है यहां पर, 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। और हाँ, आप अपने विचारों को जरूर लिखें गाइस, अपने विचारों को जरूर लिखें, ठीक है। यहाँ पर आप जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हो, और सब काफी कम लोग हो भी, ठीक है। और शायद नोटिफिकेशन नहीं मिला था आप लोगों को, मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अपने विचारों को शेयर कर सकते हो। अगर आप यहाँ अभी अगर ये ऑफलाइन भी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखना, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आप जहां भी, आप ग्रामीण प्रशासन, आप ग्रामीण से अगर आप बिलोंग करते हो तो वहां की स्थिति कैसी है, ग्रामीण शासन, स्थानीय शासन कैसा है, उसके बारे में 2-4 शब्द आप जरूर लिखिएगा। जितने भी लोग हो, जितने भी समाज सेवी हो, ठीक है, विद्यार्थी हो, राजनेता हो, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, इत्यादि जो भी हो, ठीक है, आप जरूर लिखें। अब यहां पर बात हुई थी दोस्तों स्पेशल एजुकेशन जोन, जो अभी मैं बात कर रहा था, इन्वायरमेंट की बात कर रहा था कि बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है सेज को लेकर के, स्पेशल इकोनॉमिक, सॉरी गैस, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन को लेकर के बात की गई है। तो स्पेशल एजुकेशन जोन का मतलब क्या है? वही मतलब है जो मैंने आपको बताया कि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले, उनको ऐसा एक वातावरण मिले जिसपे बच्चे आसानी से और सुविधापूर्वक पढ़ सके, अच्छे से उनकी पढ़ाई हो सके सर एंड मैम, ठीक है। ये मतलब था स्पेशल एजुकेशन जोन को, जो कि ये इस पॉलिसी में हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। तो आपके कोई भी डाउट या आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो फटाफट, ठीक है। कोई भी आपको यूपीएससी प्रिपरेशन संबंधित या फिर कोई आम नॉलेज या फिर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मीडिया की बात करते हैं, ठीक है। अगर बात, अब ये तो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने ओवरऑल मैंने बता दिया कि कैसा क्या था, ठीक है, पूरा बता दिया मैंने ओवरऑल, और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा पढ़ा भी होगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें तो जितने भी लोग जुड़ रहे हो यहाँ पर आप अपने विचारों को शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने विचारों को आप लोग शेयर कर सकते हो। चलिए, हाँ, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा मीडिया के रोल की बात कर रहे हैं। जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं ना, क्योंकि बात करना चाहिए। तो एजुकेशन, ठीक है, मीडिया का रोल क्या है? आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, आज पूरे न्यूज में रही होगी, ठीक है, ये न्यूज रहा होगा, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के ये है वो है, सुबह से लेकर शाम तक। अब कल से क्या होगा ना, कल से क्या होगा, एजुकेशन पे कोई टॉपिक ही नहीं आएगा,
ठीक है, एजुकेशन पर कोई टॉपिक ही नहीं आएगा। कोई भी टेलीविजन न्यूज हो, वो क्या करेंगे कल से वही चीज फिर शुरू, राफेल क्यों आया, राफेल क्यों आया, उस पर चार पांच लोगों को बिठा लेंगे, चर्चा करेंगे, झगड़ा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा मुद्दा क्या होगा, फिर हाँ ये वो कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, ठीक है, ये वो कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, ये चलेगा। एजुकेशन के बारे में फिर आज कुछ चर्चा होगी, क्योंकि आज नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आज चर्चा होगी। कल के बाद चर्चा नहीं होगी इस पर कि कौन से विद्यालय में कैसे शिक्षा है, कौन से क्या करना चाहिए, कुछ उनकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं ना, कि पत्रकार, ठीक है, पत्रकारों की बात करते हैं, क्योंकि मैं पत्रकार को हमेशा इंपॉर्टेंट देता हूं, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस आज से नहीं बहुत बहुत वर्षों से है दोस्तों। ठीक है, जब से ये देश बना, जब से हर चीज जब है, तब से पत्रकारों की भूमिका है। लेकिन वो अपनी भूमिका कैसे और कहां तक वो निभाते हैं, वो उसकी बात करते हैं। अगर मान लीजिए ये बात मैंने पहले भी किसी लाइव में कहा था कि अगर कोई बड़ा नेता है, ठीक है, या कोई इवेंट है किसी पार्टी का या किसी का कोई इवेंट है ना, उसकी जो न्यूज होगी ना वो मेन फ्रंट पर होगी। हाँ, आज हमारे यहाँ पर ग्रामीण शासन में ये नेता आए, इनका माल्यार्पण हुआ, इतने ज्यादा फूलों से, इतने ज्यादा ये हुआ वो हुआ। ठीक है, वो पत्रकार कभी उन स्कूलों तक नहीं पहुंचते हैं, कभी उन विद्यालयों तक नहीं पहुंचते हैं। ये ग्रामीण शासन के पत्रकारों को मैं डिनोट कर रहा हूं, चाहे वो हमारे गांव के हों, पयागपुर के हों, या फिर किसी अदर्स के हों। ठीक है, मैं सबको यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की महत्व बहुत है। ठीक है, पत्रकारों की महत्व और अधिकार उनको बहुत सारे दिए गए हैं। आप कभी विद्यालय में गए कि हाँ यहाँ पर ये नहीं है, इनको एजुकेशन में ऐसा होना चाहिए, कभी आपने उस पर कोई आर्टिकल लिखा? एक छोटी सी न्यूज आप कर देते हो। ठीक है, आप कभी अपने ग्रामीण परिवेश के बारे में कोई आर्टिकल लिखा या आर्टिकल लिखवाने की कोशिश की? कभी नहीं लिखा होगा। ठीक है, कि हाँ हमारा ऐसा, कुछ सुझाव दिए आपने विद्यालयों को या फिर सरकार से। ठीक है, कुछ चीजें आपने मांगे रखी? ठीक है, नहीं रखी ना। ये पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो मामले को हाईलाइट करें। ठीक है, वो जो कमियां हैं किसी गांव के, किसी ग्रामीण परिवेश की, उसको लोगों तक लाए। ठीक है, कोई अच्छी चीज, कोई खुशी की चीज ही केवल अखबारों में आए, ऐसा तो वो नहीं है ना। जो हमारे लूप होल हैं, जो हमारी कमियां हैं, उसको भी तो ध्यान देना चाहिए। वैसे भी ग्रामीण शासन पर बहुत ज्यादा, वैसे ही इतनी ज्यादा कमी है, और ऊपर से अगर आप लोगों ने ऐसा करोगे तो कैसा काम चलेगा। ठीक है, तो कम से कम उस पर अपना जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, वो अपना यहाँ पर अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो आप महीने में, साल में 2-4 बार कम से कम विद्यालय में तो आप जरूर विजिट करें। इससे अध्यापकों में भी एक प्रकार सा वो रहेगा कि हाँ ये पत्रकार आए हैं तो ऐसा देखेंगे, तो फिर जाके लिखेंगे, फिर लोगों में आएगा, मीडिया में आएगी, तो ऐसा, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से वो निभाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होगी इसको लेकर के दोस्तों। ठीक है, तो ये तो मैंने बात किया मीडिया के रोल को लेकर, तो मैंने सारे एंगल को टच किया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं किसी पार्टी या किसी चीज या किसी को यहाँ पर मैं यहाँ पर वो नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपने विचारों को शेयर कर रहा हूँ, और सबके विचारों का भी स्वागत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि किसी भी देश में या किसी भी शासन में आलोचना का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि हम सरकार की आलोचना, ठीक है, सरकार की तारीफ भी होनी चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए। आलोचना किस लिए? जो कमी है उसके लिए आलोचना होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे ग्रामीण शासन में बहुत सारी कमियां हैं, हम ग्रामीण शासन की आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, आलोचना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। आप कोई भी हो, ठीक है, आप बस ये मत सोचिए, कि आप किसी एरिया के विधायक हैं या फिर एमपी हैं या एमएलए हैं। आप ये मत सोचिए कि हाँ मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी बस केवल बड़े बड़े कामों को करना ही है। ठीक है, कि हाँ यहाँ पर ये करवा दिया, इसका उद्घाटन करवा दिया। आप छोटे लेवल से तो काम करिए ना, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा जो एजुकेशन है उस पर फोकस कीजिए ना, कि हाँ बच्चों को किताबें मिल रही हैं, कैसे किताबें मिल रही हैं, बच्चे को यहाँ स्कूलों में बैठने का सीटें हैं कि नहीं है। अभी भी बच्चे नीचे ही बैठते हैं। ठीक है, 50 सालों से बच्चे नीचे ही बैठते हैं। ठीक है, उनके लिए एक इनोवेटिव, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर आपको पैसा मिलता है, 5 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? इस सब के लिए मिलते हैं कि आप लोग खर्च कर सको, आप लोग यहाँ पर इसे एजुकेशन को बढ़ावा दे सको, एक साल में 2-4 बार ऐसे इवेंट करवा सको, ठीक है, स्कूलों में, कि बच्चों को एक सांस्कृतिक महोत्सव करवाओ। एक सांस्कृतिक महोत्सव आपको कराना चाहिए, एक वार्षिक उत्सव कराना चाहिए बच्चों को लेकर के। सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट वाले तो करवाते भी हैं आए दिन, ठीक है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में वो भी नहीं होता है। तो कम से कम आप वो तो करवाओ, सरकारी विद्यालयों में एक इवेंट करवाओ, कल्चरल महोत्सव करवाओ, उनको भी भारत की विविधता से रूबरू करवाओ, ठीक है, उनको भी नॉलेज करवाओ कि ये चीज होती है। वो क्या है, वो बस्ता लेकर आए, बैठे, ABCD पढ़े, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाओगे, ये सब पढ़े तो वो चले गए, ठीक है। कभी उनको आपने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, जीके का नॉलेज दिया आपने कि कैसा क्या है, ठीक है, देश में आपने देश विदेश का नॉलेज दिया? कभी नहीं दिया होगा। अरे चलो मानते हैं आप क्लास 1 और 2 के बच्चों को नहीं दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा सा अभी लेवल वो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लास 5 के बच्चों को, क्लास 8 के बच्चों को तो लेवल इतना ज्यादा हाई होता है कि वो NCERT की किताबें पढ़ते हैं, और NCERT किताबें जो पढ़ता है वो मामूली बंदा नहीं होता है, वो समझता है हर चीजों को, ठीक है। तो कम से कम आप एक वो इन्वायरमेंट, जैसे एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है स्पेशल एजुकेशन जोन को लेकर के, तो स्पेशल एजुकेशन जोन ही हमारा है कि हमें एक स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है हमारे विद्यालयों के लिए, हमारे स्कूलों के लिए, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और ये मैंने यहां पर डिकोड किया है, यहाँ पर जो मैंने डेडिकेट किया है, किस किस को किया है, तो ये तो ओवरऑल पूरा सबके लिए था। मेनली डेडिकेट मैंने किया है अपने ब्लेस के लेवल को, यानी कि जो 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 हमारा ब्लेस है, जो कि यहाँ पर बताया मैंने, उन पर मैंने फोकस किया है। साथ ही साथ उन, यानी उस ब्लेस के अंदर जो भी राजनेता, समाज सेवा, स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है, इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो कुछ नया कर सके। हाँ, कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, जो कि मैं आने वाले समय में उनके लिए भी कुछ अच्छा मैं सोच रखा हूं, ठीक है। तो आने वाले समय में जो भी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो नैतिक रूप से अपनी सेवा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना होते हुए भी वो आप सेवा, ऐसा नहीं कि आप IAS बन जाओ, आप IPS बन जाओ तब भी आप देश की सेवा, लोगों की सेवा करोगे, ठीक है। IAS IPS केवल एक ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए, देश की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, ठीक है। आपकी बस अंदर एक क्षमता हो चाहिए कि हमें ये करना है, ठीक है। अगर आप अभी नहीं करोगे तब कब करोगे? अच्छे दिन का इंतजार मत करो, ठीक है। अच्छा दिन कभी नहीं आने वाला है। ये जो दिन है ये ऐसा ही दिन रहेगा। हाँ, ये है कि स्थिति बदल जाएगी, आप आज कुछ और हो, कल कुछ आप बन सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उसके सहारे भी बैठे रह सकते हैं। मेरे अंदर पावर है, क्षमता है, तो आप कुछ अपने एक्स्ट्रा, आपको कोई रोक कर तो रखा नहीं है कि आप एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसा ना कर सको, ठीक है। मैंने एजुकेशन पर ही मैंने किया है, मेरा काम है एजुकेशन को बढ़ावा देना, और मेरी कोशिश है कि मैं भविष्य में एजुकेशन के लेवल तक कुछ कर सकूं, ठीक है, लोगों के लिए, अपने ग्रामीण परिवेश के लिए कुछ अच्छा सा कर सकूं, मैंने ये सोच रखा है, ठीक है। और अगर ये कोविड-19 ना हुआ होता तो मेरा प्रोग्राम था 15 अगस्त को, मेरा यहाँ पर प्रोग्राम था कुछ अच्छा करने के लिए लोगों के लिए, ठीक है, बट कोविड-19 को देखते हुए, ठीक है, प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आज नोटिफिकेशन भी आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि लॉकडाउन जो अनलॉक किया जा रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे यहाँ पर चीजें की गई है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये लाइव सेशन, और अगर आप लोग अपने विचारों को शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में भी आप कर सकते हो, और जो लोग बाद में देखेंगे वो भी आप यहाँ पर कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई किसी के डाउट, क्वेश्चंस हो तो आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, फिर हम लोग अपने लाइव चैट को यहाँ पर बंद करेंगे, ठीक है। किसी के भी डाउट सेशन या किसी को कोई क्वेश्चंस, डाउट हो तो आप लोग यहाँ पर रेस कर सकते हो, नीचे आप बता सकते हो, लाइव चैट में आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि यहाँ कैसा क्या कहेंगे, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है।
आप अपने एजुकेशन के क्षेत्र को लेकर के, मतलब इस जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसको लेकर के आपके विचार क्या है दोस्तों, आप जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के विचार भी जानना चाहता हूं, ठीक है। आप लोगों के क्या विचार है, ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो एजुकेशन को लेकर के। आप भविष्य के पॉलिसी मेकर होगे, आपको भी एजुकेशन बनाने का मौका मिल सकता है, तो आप क्या सोचते हो, कोई भी हो यार, कोई भी हो, ठीक है, ग्रामीण परिवेश से हो, ठीक है, चाहे वो किसी की तैयारी कर रहा हो या कोई भी कर रहा हो, कोई भी आम नागरिक, ठीक है, एक मतलब चाहे जो भी हो, किसान से लेकर के विद्यार्थी, ठीक है, हमारे फार्मर्स, लेबर्स, ठीक है, सभी को मैं यहां पर इनवाइट करता हूं कि आप अपने विचार को एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो आई है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या इनोवेशन है, आप लोग क्या कर सकते हो नया एजुकेशन के क्षेत्र में, 2 लाइन में जरूर बताइए, 2-3 लाइन में आप जरूर बताइए, मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है, यहां पर लाइव चैट में या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। 1 सेकंड गाइस। और 15 अगस्त का मेरा जो प्रोग्राम था, मैं आपको ये बताऊं कि 15 अगस्त का मेरा जो प्रोग्राम था वो मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि अगर मैं जो रूरल एरियाज के जो यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, उनको मैंने बुक्स देने की यहाँ पर योजना बनाई थी। और कौन सी बुक्स, वो नहीं ABCD छोटा बड़ा ये नहीं, ठीक है, वो बुक मैंने ये, ठीक है, क्लास 5 से लेकर 8 तक वालों के बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर एक बुक की योजना बनाई थी। कि वो बुक की योजना क्या थी, ये, ठीक है, ये बुक मैं यहाँ पर परचेज करने वाला था, ये जो मेरे पास है, ठीक है, ये जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जी ने लिखा है, काफी अच्छी बुक है बच्चों के लिए और ये आप लोग भी पढ़ सकते हो, जिसका नाम था एग्जाम वॉरियर्स। मैंने ये पूरा मैंने ये बनाया था कि मैं अपनी तरफ से, ये मैं पर्सनली अपनी तरफ से बच्चों को यहाँ पर 15 अगस्त के दिन यहाँ पर मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है, अपनी तरफ से लोगों को, बच्चों को, ताकि वो कुछ अच्छा पढ़ सके, कुछ मोटिवेशनल चीज पढ़ सके। वो हमारे रूरल एरिया के बच्चे क्या होते हैं, वो केवल बस किताबों में ही रह जाते हैं, ठीक है, वो छोटा बड़ा AB में रह जाते हैं, ठीक है, वो कभी उन मोटिवेशनल बुक की तरफ मूव नहीं करते हैं, ना तो उन्हें मूव कराया जाता है कि आप ऐसी किताबों को पढ़ो, ठीक है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। तो मैं ये किताब उनको देने वाला ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, कि मैं ये बुक्स उन लोगों को दे सकूं, उन बच्चों को दे सकूं कि जितने भी उस में जो ये मेरा ये एम था, देख, ठीक है, एम है। लेकिन अभी कोविड-19 के चलते ये हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के चलते अब देखते हैं कि जैसा डिसीजन होगा उसके अनुसार से कार्य यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा विचार दोस्तों, ठीक है। ये तो ऐसी चीजें आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो मिलते हैं बस, आप कभी किसी और लाइव सेशन में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अपने विचारों को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ लिखिए जरूर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी मालूम चल सके कि आप लोग क्या सोचते हो, कि केवल मैं ही सोचता हूं। चलो ठीक है, सो लाइव सेशन की समाप्ति करते हैं यहीं पे और मिलते हैं फिर कभी, कोई अच्छा टॉपिक मिलता है तो मिलते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर सबको काउंटर किया है, जो भी लोग थे सबको काउंटर किया है, जो लोग चाहे वो स्थानीय शासन ना हो, प्रशासन ना हो, ठीक है, मतलब प्रशासन का मतलब स्थानीय जो स्वशासन है उनको मैंने काउंटर किया, मीडिया को, ठीक है, और उनका रोल क्या है तो मैंने आपको बताया, राजनेता, समाज सुधारक, उनका रोल क्या है, ठीक है, वो भी इस पर ध्यान दे। केवल अच्छी पोस्टें और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, वो किया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। रियलिटी में कुछ करिए, ठीक है, तभी कुछ होगा, ठीक है। चलिए ओके गाइस, तो हम लोग यहीं पे इस सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते कभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू। माँ की दुआएं और फैंस का प्यार है मुझे विश्वास।